मित्रों नमस्कार। ज्ञान गंगेवे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आप भारतीय भूगोल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? कोयना, ए विकल्प कोयना, बी सरदार सरोवर, सी मैथन, डी मेटूर। तो इसमें सही आंसर मैथन होगा। ये आपका झारखंड में है और ये आपका धनबाद जिले में है। कहाँ है? धनबाद। और ये बंगाल और झारखंड की सीमा पर ये बांध है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णराज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? ए विकल्प कृष्णा नदी, बी तुंगभद्रा नदी, सी गोदावरी नदी, डी कावेरी नदी। इसका सही आंसर होगा कावेरी नदी। ये देखिए कर्नाटक के मैसूर जिले में है। ये आपका जो कृष्णराज सागर बांध है ये कर्नाटक प्रांत के मैसूर जिले में है और ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए विकल्प गावनी, बी कावेरी, सी हेमवती, डी पलार। ये आपका कावेरी नदी होगा। यानी मेटूर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कावेरी। और किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? यानी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विकल्प में ए विकल्प लोकतक, बी बड़ा पानी, सी भीमताल, डी बुलर। ये सही आपका आंसर डी होगा, बुलर झील। और कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर राज्य में है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, ठीक ना। और भारत की सबसे गहरी भी झील है ये। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? अगर मान लीजिए यहाँ प्रश्न बना दिया जाए कि गहरी झील कौन सी है भारत की, तो बुलर है। और किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? और ये झील किस राज्य में है? ठीक ना। तो ये आपका मणिपुर, यानी उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील यानी किस राज्य में है? तो मणिपुर में। और कौन सी झील है? वो लोकटक है। उस झील का नाम क्या है? लोकटक। और ये कहाँ है? मणिपुर में है। अगला प्रश्न, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? ए विकल्प मणिपुर, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। तो उमियम झील आपका मेघालय राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? ए विकल्प पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। ये सही इसका आंसर होगा सी, यानी ओडिशा राज्य में चिल्का झील है, ठीक ना। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर किस राज्य में है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ए विकल्प हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो ये सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर के झीलों में आपका बुलर झील है, डल झील है, मानसबल है, उसके बाद नागिन झील है। हाँ, तो ये आपके जम्मू कश्मीर के प्रमुख झील है। शेषनाग झील है, बैरीनाग झील है, ये सब जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, ठीक ना। तो ये प्रश्न बन रहा है सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? बुलर। तो बुलर आपका जम्मू कश्मीर में है। अगर विशेष जानना चाहते हैं तो यहाँ शेषनाग झील है, शेषनाग, बैरीनाग झील, अनंतनाग झील, अनंतनाग, मानसबल, डल झील भी जम्मू कश्मीर में है, नागिन झील। तो ये आपके जो जितने आप झील देख रहे हैं ये सब जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। अगला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ए विकल्प ओडिशा, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तराखंड।
तो इसका सही आंसर होगा लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो ए विकल्प राजस्थान, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो ये आपका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा में जो चिल्का झील है, खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? ए विकल्प ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा केरल। अब देखिए केरल में जो झीलें हैं वो आपका वेम्बनाड है, वेम्बनाड, पेरियार झील है, पेरियार, और अष्टमुदी झील है, अष्टमुदी झील। ठीक ना। तो ये प्रश्न बन रहा है वेम्बनाड झील कहाँ है, किस राज्य में है? तो आपका केरल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलोरू झील स्थित है? यानी झील स्थित है कोलोरू झील। ए विकल्प तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में है। यानी यहां देखिए कोलोरू झील है, हुसैन सागर झील है, हुसैन सागर झील। तो प्रश्न में आपका बना है कोलोरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंध्र प्रदेश होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण, यानी श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? ए लोकटक, डी डल, बी डल, सी वेम्बनाड, डी दंगोगमो। इसका सही आंसर भी होगा डल झील को श्रीनगर के आभूषण के उपनाम से भी जाना जाता है। किस झील को? डल झील को। डल झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। यानी निम्न में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? ए पुलिकट, बी डल, सी सांभर, डी लोकटक। तो इसका सही आंसर होगा पुलिकट। यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील है? पुलिकट है, क्योंकि डल जम्मू कश्मीर में है, कोई सीमा से मतलब ही नहीं वहाँ बात यानी मिल रहा है। फिर सांभर राजस्थान में है, लोकटक मणिपुर में है। इसका सही आंसर पुलिकट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस झील को, देखिए ये प्रश्न का पुनरावृत्ति हो गया है कि निम्न में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के रूप में जाना जाता है? तो ये डल, यहाँ भी जान लीजिए आंसर, इसका आंसर होगा डल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? यानी कौन सी झील सुमेलित नहीं है? ए विकल्प लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है, सही है वो। बी विकल्प सांभर झील राजस्थान, ये भी सही है। सी विकल्प लोनार झील महाराष्ट्र, ये भी सही है। हुसैन सागर कर्नाटक में नहीं है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो विकल्प में पूछ रहा है कि कौन सा झील सुमेलित नहीं है, तो इसमें हुसैन सागर नहीं है। हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत के एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में भी जाना जाता है? ए लोकटक, बी चिल्का, सी पुलिकट, डी कोलोरू। तो इसका सही आंसर होगा लोकटक मणिपुर। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील है? लैगून झील नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि लैगून झील नहीं है। अष्टमुदी झील, चिल्का झील, सी पेरियार झील, डी पुलिकट झील। इसका सही आंसर होगा पेरियार झील। पेरियार झील लैगून झील नहीं है, शेष तीनों लैगून झील है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठी
मीठे पानी की झील है? गोखुर झील है। मीठे पानी की गोखुर झील, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ए भोजताल झील, बी कांवर झील, सी नक्की झील, डी बुलर झील। इसका सही आंसर होगा कांवर झील। अब देखिए, ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है कांवर झील, और ये बिहार के बेगूसराय में है। बिहार राज्य के बेगूसराय, बेगूसराय जिला में है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है, और ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? यानी इसमें कौन सुमेलित नहीं है? लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। कौन सी सुमेलित है इसमें पूछा है। तो लोनार मध्य प्रदेश में नहीं है, वो महाराष्ट्र में है, तो ये सुमेलित नहीं है। नक्की झील गुजरात में नहीं है। ये आपका कहाँ है? ये आपका माउंट आबू में है, राजस्थान के माउंट आबू में नक्की झील है। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश, ये आपका आंसर सुमेलित है। पुलिकट केरल, पुलिकट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तो इसमें सुमेलित कौन सी झील है? लोनार मध्य प्रदेश गलत है, नक्की गुजरात गलत है, लोनार महाराष्ट्र में है, और नक्की कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये सही है आपका। पुलिकट केरल ये गलत है, ठीक ना। तो इसमें सही कौन सा है? तो सी होगा, कोलेरू आंध्र प्रदेश होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है? यानी कौन सी झील सिकंदराबाद और हैदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है? सलीम अली ये विकल्प, बी पेरिस, सी हुसैन सागर, डी कानवर। इसका सही आंसर होगा सी हुसैन सागर जो झील है आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद को, दो शहरों को जोड़ती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांभर राजस्थान सही है, लोनार मध्य प्रदेश गलत है, चिल्का ओडिशा सही है, कोलेरू आंध्र प्रदेश ये भी सही है। तो युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लोनार मध्य प्रदेश, या इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, सूची फर्स्ट में झीलें हैं, सूची सेकेंड में राज्य हैं। तो लोकटक झील किस राज्य में है? तो ए का 4 होगा यहाँ, ठीक ना। पुलिकट किस राज्य में है? तो ये बी का आपका 3 होगा। लोनार कहाँ है? लोनार झील महाराष्ट्र में है, सी का 1 होगा। और बुलर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो इसका आंसर क्या निकालेंगे आप? ए का यानी क्या सही होगा? 4 3 1 2, इसका यही आपका आंसर होगा, ठीक ना। चौबीस, अगला प्रश्न देखिए, श्रीहरिकोटा जहाँ पर कि सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है किस झील के करीब स्थित है? ए विकल्प चिल्का झील, बी पुलिकट, सी वेम्बनाड, डी कोलोरू। तो इसका सही आंसर होगा बी पुलिकट। पुलिकट झील के समीप जो है कि नहीं आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ठीक ना, आंध्र प्रदेश में।
ये सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न, भारत में उचित परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि आच्छादित होने की सिफारिश की गई है? ए विकल्प 25%, बी 27%, सी 30%, डी 33%। 33%, तो ये आपका सही आंसर डी होगा, 33%। अगला प्रश्न, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? देखिए ये प्रश्न आपका, यानी प्रश्न तो सही है लेकिन ये जो विकल्प है ये गलत है, ठीक ना। ये प्रश्न बना है भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक ना। लेकिन विकल्प में लोनार मध्य प्रदेश ये झील दे दिया गया है, ठीक ना। तो लोनार समझ लीजिए, ये पहले तो इसको कर लीजिए। लोनार आपका जो झील है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। ये नकी जो झील देख रहे हैं ये माउंट आबू राजस्थान में है। कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान। कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये तो सही है। पुलिकट केरल नहीं है, ये तमिलनाडु में है। अब आइए प्रश्न पर हम ध्यान दें। यानी प्रश्न में क्या बना है कि भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो जारी कौन करता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यानी प्रश्न बन रहा है कि भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है, जबकि विकल्प में झील हैं। लेकिन मैं इस प्रश्न का आंसर यहाँ दे दे रहा हूँ, देख लीजिए। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी करता है ये मंत्रालय, ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा ये, ठीक ना। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? ए विकल्प 1970 ईस्वी, बी 1981 ईस्वी, सी 1988 ईस्वी, डी 1991 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1988 ईस्वी। अगला प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह भी बहुत बढ़िया, बार बार प्रश्न आ गया है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इसका मुख्यालय कहाँ है? ए विकल्प नई दिल्ली, बी देहरादून, सी नागपुर, डी भोपाल। ये सही आंसर होगा देहरादून। इसका सही आंसर क्या होगा? और यहीं पर वन अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक ना। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ए विकल्प देहरादून में, बी भोपाल में, सी नई दिल्ली में, डी नागपुर में। सही आंसर देहरादून होगा इसका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये पेपरों में बार बार ये प्रश्न आ गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ए विकल्प भोपाल, बी नागपुर, सी देहरादून, डी जोधपुर। इसका सही आंसर होगा नागपुर। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए इस वीडियो को, फिर आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।